कई सारी चाबियां लेके गए थे, कई ताले खोलने के लिए। इतने तो इनकी रैली में आ लिए थे। एक जगह तो हमें यूं बेरा पड़ा, 14 राउंड के बाद बड़ी खबर आई कि खाता खुला 2 वोट पे जसपा का। ये बड़ा अद्भुत किस्म का आपको देखने को मिलेगा। वोट परसेंटेज में भाजपा नहीं जीती, वोट परसेंटेज में भाजपा हारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की जो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन रहता हमेशा चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं आपसे चौधरी देवीलाल के परिवार की, और जिसको मैं हमेशा चौधरी देवीलाल की बगिया कहा करता हूं। मैं आपसे बात करने चला हूं चौधरी देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी के उन युवा नेताओं की जो एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे अजय सिंह चौटाला के संतान यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय की, और अभय सिंह चौटाला के बेटों करण और अर्जुन की। आपको बता दें कि आज से ठीक 5 साल पहले लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, और जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व में आना हुआ था चौधरी देवीलाल की जो बगिया, मुख्य बगिया इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के, इनेलो से अलग हुई और जननायक जनता पार्टी बन गई। इंडियन नेशनल लोकदल में होते हुए कभी जब यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी राजनीति में सक्रिय थे, तो मुख्य रूप से सक्रिय तो हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। अगर अभय सिंह चौटाला का कहें तो अभय सिंह चौटाला काम संभाला करते थे ज्यादातर सिरसा की तरफ से, और अजय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जी पूरे हरियाणा में घूमा करते थे। और फिर इस परिवार के ऊपर इस प्रकार के संकट के बादल छाए कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में हो गई 10 साल की सजा। वो परिवार जो हरियाणा की राजनीति के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा सक्रिय और पॉपुलर था, वो परिवार जो हरियाणा की राजनीति को अपने हिसाब से दशा और दिशा देता था, भले ही सरकार में रहे, विपक्ष में रहे या कैसे भी रहे, लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल के परिवार का एक अलग डमडमा बसता था। ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला को जब सजा हो गई तो दारोमदार आ गया कंधों पर अभय सिंह चौटाला के, बाखूबी संभालने लगे और साथ में लगा लिए अपने भतीजे यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय। दिग्विजय चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो दुष्यंत चौटाला सबसे छोटी उम्र के सांसद बन गए, और दुष्यंत और दिग्विजय पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थे। और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के जो बेटे, वही कंडीशन थी जो इससे पहले अभय सिंह की खुद की हुआ करती थी, यानी कि अभय सिंह जी इस राजनीति के अंदर सक्रिय थे लेकिन सिरसा जिले तक सीमित रहा करते थे, और करण और अर्जुन भी ज़्यादातर ध्यान परिवार का रखते थे और सक्रिय थे सिरसा जिले तक ही। लेकिन उसके बाद जब परिवार में बिखराव हुआ और जननायक जनता पार्टी अलग बनी, तो उस समय राजनीति के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो गए करण और अर्जुन। करण सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला यानी कि अभय सिंह के बेटे। 2019 का लोकसभा चुनाव जब आया तो अर्जुन चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं आज कि अर्जुन सिंह चौटाला का एक वक्तव्य चल रहा है कैथल से। कैथल यानी कि कैथल जिला कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है कैथल, और वहां पर बड़े मजाकिया लहजे में और अपनी जो उनकी बागड़ी भाषा है, जो पैतृक भाषा है, उसके अंदर कह रहे हैं कि एक बार तो तब पता चला जननायक जनता पार्टी का जो राजस्थान में चुनाव लड़ने गई थी कि 14वें राउंड के बाद पता लगा कि जेजेपी का, जजपा का खाता खुला, 2 वोट मिली। वो हंसी के अंदाज में और ठाके मारते हुए जब कार्यकर्ता साथ खड़े हैं, ऐसी बात कह दी कि जिस पर हंस तो शायद दुष्यंत भी पड़े। भले ही आज दोनों की राहें अलग अलग हैं, लेकिन जो दोनों के दोनों यानी कि अर्जुन चौटाला भी और दुष्यंत चौटाला भी हैं तो चौधरी देवीलाल की बगिया के फूल ही। और जब अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि कई सारी चाबियां लेकर के गए थे, सुनिए आप क्या कह रहे हैं अर्जुन चौटाला। कई सारी चाबियां लेके गए थे, कई ताले खोलने के लिए। इतने तो इनकी रैली में आ लिए थे, इससे ज्यादा ही आ लिए थे इनकी रैली में। हम तो क्यों हरियाणा से लेके गए, माने नहीं करते लोग, इब तो लोग भी मानेंगे। एक जगह तो हमें यूं बेरा पड़ा, 14 राउंड के बाद बड़ी खबर आई कि खाता खुला 2 वोट पे जसपा का। इब के बोले नहीं, इससे बुरा हाल आपको यहाँ दिखा दूंगा मैं इनका होते हुए।
तो आपने सुना कि बता रहे हैं कि पहला तब बड़ा अच्छा लगा, बड़ी हंसी आई उस समय कि जब पता लगा कि 14वें राउंड के बाद 2 वोट से खाता खुला एक विधानसभा सीट पर। और इसके साथ साथ ये भी आपने सुन लिया कि जो बता रहे हैं कई चाबियां लेकर के गए थे। वैसे आपको चाबियों की बताऊं तो दुष्यंत चौटाला कहा करते थे कि राजस्थान की सत्ता की ताले की चाबी हमारे पास है, यानी कि राजस्थान की सत्ता का जो ताला है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुलेगा, जैसे हरियाणा के अंदर खुला। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर किंग मेकर बनी जननायक जनता पार्टी अपने गठन के मात्र लगभग 9-10 महीने बाद, तो दुष्यंत चौटाला दावा करते थे कि उन्हीं की पार्टी बनेगी जा करके राजस्थान के अंदर भी सत्ता के ताले की चाबी। लेकिन वो चाबी किस कदर कुंद हो गई और उस पर किस प्रकार से मजे ले रहे हैं अर्जुन चौटाला, वो आपने सुना। इसके साथ साथ अर्जुन चौटाला ने एक बात और भी बोल दी है कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कैथल और कुरुक्षेत्र से राजनीति की शुरुआत की है, तो कैथल के लोगों के बीच कह रहे हैं कि यह मन बहुत लगता है। इसके साथ साथ अर्जुन चौटाला एक संदेश भी दे रहे हैं कि अगर पार्टी हाईकमान ने चाहा तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला जहाँ पार्टी आदेश करेगी वहाँ पहुंचा मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि मैं यहाँ से क्योंकि चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं कैथल और कुरुक्षेत्र का प्रभारी भी हूँ, और मेरा एक, आप चाहे यूं कह लो, मेरी जिंदगी का पहला चुनाव था, तो मेरा एक प्रेम भी बना हुआ है। आपको एक बात और बता दें कि अर्जुन चौटाला ने जहां जननायक जनता पार्टी की बात की और जहां अपनी बात की कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके साथ साथ अर्जुन चौटाला ने एक बात और कही। अर्जुन चौटाला ये कहते हैं कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव तो जीत गई, लेकिन वोट परसेंटेज घट गया, यानी कि उन्होंने राजनीति के अंदर एक नया संदेश भी दे दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं अर्जुन चौटाला। ये बड़ा अद्भुत किस्म का आपको देखने को मिलेगा। वोट परसेंटेज में भाजपा नहीं जीती, वोट परसेंटेज में भाजपा हारी है, लेकिन विकल्प किसी और को कोई कहीं मिल नहीं रहा था, तो उस वजह से भाजपा आगे से जीत के निकल गई। वरना आज भी इस देश के लोग ना ही भाजपा को जाते हैं ना ही कांग्रेस को। तो मान लीजिए कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह जब वक्तव्य देने लगे हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि चौधरी देवीलाल की जो बगिया है, जिसके फूल हैं, चाहे वो करण चौटाला हो, चाहे वो अर्जुन चौटाला हो, और चाहे दूसरी तरफ दुष्यंत और दिग्विजय हो, राजनीति के अंदर अपनी ठसक और अपनी जो अंदाजे बयां है वो तो आज भी कायम रखे हैं। तो ये तो बात राजस्थान चुनाव की थी जिस पर अर्जुन चौटाला मजे ले रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के अंदर अपना अलग जो उनका तरीका है काम करने का, खासकर अभय सिंह चौटाला का और अर्जुन चौटाला, करण चौटाला का, वो भी अपने आप में प्रभावित कर रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को। आपको वो बात भी याद दिला दें, जब राजस्थान की बात चली पड़ी कि जब राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहा था और जब चुनाव के दौरान में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बयान आते थे, तो उस समय अभय सिंह चौटाला कहा करते थे कि इनके पास राजस्थान में कुछ नहीं है, और इसके साथ साथ उन पर कहा करते थे कि जो गठबंधन का धर्म ही नहीं निभा पा रहे, यानी कि हरियाणा में गठबंधन में है, वहाँ गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे। तो उसके जवाब में कहा करते थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि वो टाइम आएगा जब ये लोग कहा करेंगे कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल। हालांकि उसका जवाब दे चुके हैं नफे सिंह राठी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जवाब दे चुके हैं कि वो तो बात गई, अब लोग कहा करेंगे कि एक जननायक जनता पार्टी थी। खैर, बात करेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान के चुनाव जहाँ पर कि दुष्यंत चौटाला कहा करते थे कि सत्ता की ताले की चाबी हमारे पास है, तो उसके आज जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, चुनाव परिणाम आए लगभग 96 घंटे से ज़्यादा हो गए, यानी कि 4 दिन से ज़्यादा हो गए, तो अब खूब मज़े ले रहे हैं अर्जुन चौटाला और कह रहे हैं कि चाबियां तो बहुत सारी ले गए थे पर ताले पे कोई चाबी लगी ही नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि राजस्थान का जो चुनाव परिणाम है वो हरियाणा की राजनीति पर कितना असर डालेगा? और अगर जननायक जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, तो जननायक जनता पार्टी पर हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? क्या जननायक जनता पार्टी, जिसको कि राजस्थान के अंदर अगर ये कहे कि चुनावी हार जो मानी जाती है, तो बहुत बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला तो कहते हैं कि हमने प्रयास किया था, लेकिन जो हार उनको वहां मिली उसका, क्योंकि हरियाणा प्रभावित राजस्थान से इसलिए है कि हरियाणा के वो जिले जहां पर कि ताऊ देवीलाल के परिवार का खासकर असर है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, वहां पर वो राजस्थान के साथ लगते हुए हैं, और इन्हीं जिलों के अंदर चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक लड़ाई है। तो मैं वही आपसे हम जानना चाह रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर बताएं आप कि क्या
राजस्थान की हार का जननायक जनता पार्टी की सेहत पर कितना असर पड़ेगा? जो अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का उनका मन है लोकसभा का, तो अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र में कितने प्रभावी रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।